पिछले पार्ट में हम लोगों ने इस स्टोरी को पढ़ा था। उसमें पढ़ा था कि एक जो लड़का रहता है वो जानवरों और पक्षियों से कितना नफ़रत करता है। इतना हम लोगों का यहाँ तक कंप्लीट हुआ था। तो फिर उसके आगे पार्ट 2 में हम सब देखेंगे कि आगे क्या होता है। बच्चा जो है जानवरों और पक्षियों के साथ कैसा व्यवहार करता है बाद में। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, तभी ये मोरल स्टोरी आपको एकदम समझ में आएगी। लास्ट में हम लोग वर्ड मीनिंग भी इसके देखेंगे। See, he has flown as leaf in the sun in the corner of the field। वो जो टॉम था, लड़का जिसका टॉम नाम था, तो वो जा कर के धूप में सो गया था। Let us go and talk to him। Let us go and talk to him, said the cat। कैट ने कहा चलो हम टॉम से बात करते हैं। So all of them went to where Tom lay fast asleep। asleep मतलब होता है मतलब गहरी नींद। यहाँ फास्ट का मतलब तेज नहीं होगा, यहाँ फास्ट का मतलब होगा गहरी नींद। सो मतलब इसलिए हम सभी जो है उससे वो जहाँ टॉम सोया था चलो वहाँ पे चले, मतलब कैट ने कहा। दे स्टूड अराउंड हिम इन ए सर्कल। दे मतलब वे, अराउंड मतलब चारों तरफ। वे लोग जो है टॉम के चारों तरफ सर्कल बना करके खड़े हो गए। द बिगेस्ट काऊ हु मूड टू वेक टॉम, ही ओपनेड हिज आई एंड सेट अप। सबसे बड़ी गाय जो थी, सबसे बड़ी गाय ने टॉम को जगाया। उसने आंखें और उठकर बैठ गया। आंखें खोली और टॉम जो था वो उठ करके बैठ गया। सेटअप मतलब बैठ जाना उठ करके। टॉम ऑल ऑफ अस आर यूर फ्रेंड्स, मूव द बिग काऊ। टॉम laughed and said, all of you are silly। How can you be my friends? You don't do anything for me, do you? Tom हम सब तुम्हारे दोस्त हैं। टॉम से वो जो मतलब पंछियाँ और जानवर थे वो लोग कहते हैं कि टॉम हम सब जो हैं तुम्हारे दोस्त हैं। टॉम लाफ्ड एंड सेड। टॉम लाफ्ड मतलब हंसना, सेड मतलब कहा। टॉम ने हंसा और कहा तुम ऑल ऑफ यू आर सिली। सिली मतलब होता है कि तुम सब बेवकूफ़, कि तुम सब बेवकूफ़ हो। हाउ कैन यू बी माई फ्रेंड्स, तुम सब मेरे दोस्त कैसे हो सकते हो। यू डोंट डू यू एनीथिंग फॉर मी, डू यू, तो मेरे लिए कुछ भी नहीं करते। डू यू मतलब उसके लिए मतलब कुछ नहीं करना, एनीथिंग, तो मेरे लिए कुछ भी नहीं करते। वी डू ए लॉट ऑफ थिंग फॉर यू, हम तुम्हारे लिए बहुत कुछ
करते हैं। गाय ने सेड द काऊ, गाय ने कहा कि हम तुम्हारे लिए बहुत कुछ करते हैं। वी गिव यू सो मेनी थिंग्स, हम तुम्हें बहुत सी, थिंग्स मतलब चीज़ें, मेनी मतलब बहुत, हम तुम्हें बहुत सी चीज़ें देते हैं। आई डोंट बिलीव यू, सेड टॉम, टॉम ने कहा कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। टॉम ने कहा कि मुझे तुम पर जो है विश्वास नहीं है। द काऊ सेड, गाय ने कहा आई गिव यू मिल्क, क्रीम, बटर एंड चीज एवरी डे, मैं प्रत्येक दिन तुमको दूध, मक्खन, बटर, पनीर, एवरीडे मैं तुमको ये सब प्रत्येक दिन देती हूँ। डोंट यू थिंक दीज आर लवली पेरेंट्स, डोंट यू थिंक दीज आर लवली परजेंट्स, परजेंट्स मीन्स उपहार। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह एक अच्छा उपहार है? द बिग शिप सेड, बड़ी भेड़ ने कहा आई गिव यू द वूल फॉर यू वार्म क्लॉथ्स, मैं तुम्हें गर्म कपड़े और ऊन देती हूँ। आई द डॉग सेड, फिर उसके बाद डॉग ने कहा आई गार्ड यूर हाउस, मैं तुम्हारे एक घर की रखवाली करता हूँ। आई कीप फॉक्सेस अवे फ्रॉम द किचन्स एंड चिकन एंड sheep. I keep foxes away from the chicken and sheep. मैं लोमड़ियों को मुर्गियों और भेड़ों से दूर रखता हूँ। द कैट सेड, फिर उसके बाद बिल्ली कहती है आई कैच ऑल द रैट्स दैट स्टील यूर फूड, बिल्ली ने कहा मैं उन सभी चूहों को पकड़ती हूँ जो तुम्हारे खाने को चुराते हैं। द ब्राउन hen said, ब्राउन मतलब भूरा, ब्राउन मुर्गी ने कहा आई ले एग्स फॉर यूर ब्रेकफास्ट, मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट में अंडे देती हूँ। इज नॉट दैट आई फ्रेंडली एक्ट देन वाई डू यू हर्ट अस, क्या यह एक दोस्ती का काम नहीं है, फिर तुम हमें क्यों चोट पहुंचाते हो। टॉम was ashamed, he said, ashamed मतलब शर्मिंदा होना, टॉम जो था शर्मिंदा था। he said, उसने कहा आई एम रियली इज वेरी सॉरी फॉर बिहेविंग सो बैडली, उसने कहा कि
ये मुझे अपने बुरे व्यवहार के लिए बहुत दुख है। द डॉग सेड, कुत्ते ने कहा, वी आर नॉट शोविंग। द डॉग सेड, वी आर नॉट शोविंग gratitude, we want only little food and shelter. All of us are your friends. Tom said, please forgive me for my folly, my friends. I will be friendly too. I will never chase you or throw stone at you. टॉम को अब समझ आ गया। उसने देखिए कितनी अच्छी बात कही है। उसने कहा, मुझे अपने बुरे व्यवहार के लिए बहुत दुख है। तो फिर कुत्ते ने कहा, डॉग ने कहा, हमें केवल थोड़ा खाना और रहने की जगह चाहिए। हम सब तुम्हारे दोस्त हैं। शेल्टर मतलब रहने का जगह या आश्रय, थोड़ा सा जगह चाहिए। हम सब जो है, ऑल ऑफ अस आर योर फ्रेंड्स, हम सब जो है तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम सब जो है तुम्हारे दोस्त ही हैं। टॉम सेड, फिर टॉम ने कहा, मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ कर दो मेरे दोस्त। टॉम ने उन लोगों से अपने जो गलती किया था उसके लिए माफ़ी मांगा और कहा कि मैं भी अब दोस्ताना व्यवहार करूँगा। मैं भी अब जो है तुम लोगों के साथ दोस्तों की तरह व्यवहार करूँगा। I will never chase you or throw stone at you. चेस मतलब भगाना, स्टोन मतलब पत्थर, थ्रो मतलब फेंकना। मैं भी अब दोस्ताना व्यवहार करूँगा। मैं अब कभी तुम्हारा पीछा नहीं करूँगा और ना ही तुम पर जो है पत्थर फेंकूँगा। टॉम ने मतलब उस बच्चे ने उन सब से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगा और कहा कि मैं अब जो है तुम लोगों के साथ दोस्तों की तरह रहूँगा। अब मैं तुम लोगों के साथ मतलब बुरा व्यवहार नहीं करूँगा। अगर ये मेरी स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ये धन्यवाद।